स्टूडेंट अब हम लोग किसी भी कंप्रेशन मेंबर का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंप्रेशन मेंबर के द्वारा मैक्सिमम कितना से कितना कंप्रेसिव लोड को सेफली सह पा रहा है। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड को सह पाएगा ना वो मेंबर, तो वो मेंबर का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, हाँ। और वही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करेंगे कि वो कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो रहा है उस मेंबर को। ठीक है, और उसके अनुसार उस मेंबर के ऊपर हम लोड अप्लाई करेंगे, तब हमारा क्या रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक, हाँ। तो बड़े आराम से देखिए, हम लोग क्या पढ़ते थे, स्ट्रेंथ बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं प्रीवियस क्लास के लेक्चर में। तो सर स्ट्रेंथ बराबर पढ़े हैं सर स्ट्रेस इनटू एरिया, यही तो पढ़े हैं ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। अगर यहाँ आप कंप्रेशन मेंबर का स्ट्रेंथ निकालने चाह रहे हो, कंप्रेशन मेंबर का स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर निकालने जा रहे हो तो यहाँ पे आपको लेना होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस लेना होगा। ठीक है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेस इनटू एरिया। तो बड़ा आसानी से अगर देखिए कि एरिया तो आपको स्टील टेबल से मिल जाएगा। जो सेक्शन आप सेलेक्ट करके कंप्रेशन मेंबर बनाओगे वो सारे सेक्शन का एरिया आपको इस स्टील टेबल में मिल जाएंगे। ठीक, हाँ। तो एक बात और ध्यान दे लीजिए कि आप टेंशन मेंबर में जब स्ट्रेंथ निकालते थे ना तो वहाँ पे नेट एरिया से काम करते थे, लेकिन हम लोग यहाँ कंप्रेशन मेंबर में जब स्ट्रेंथ निकालेंगे ना तो नेट एरिया नहीं लेकर के हम लोग टोटल एरिया लेंगे, यानी ग्रॉस एरिया लेंगे। यानी जो आपको स्टील टेबल में जो एरिया रहेगा ना वही एरिया से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। और स्टील टेबल में आपको सेक्शनल एरिया के नाम से यहाँ पे आएगा, आप यहाँ पे एक स्लाइड में देख पा रहे होंगे। और बिना स्टील टेबल और बिना कोड बुक के ये लेक्चर ना देखें। ठीक है, हाँ, ये सावधानी है, आपको हाई अलर्ट है। ठीक, हाँ। तो बड़ा आसानी से देखिए कि आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है तो आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस और एरिया पता होना चाहिए। एरिया आपको कहाँ से पता चल जाएगा, तो सर फ्रॉम स्टील टेबल से। ठीक है ना, स्टील टेबल से डिफरेंट सेक्शन के लिए डिफरेंट सेक्शन के लिए डिफरेंट आपको एरिया मिलेगा स्टील टेबल में। और वो एरिया आपको मिलेगा स्टील टेबल में, वो मिलेगा सेक्शनल एरिया के नाम से आता है। और वही सेक्शनल एरिया को हम बोलते हैं सर ग्रॉस एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रॉस एरिया, या बोलेगा ग्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है ना, हाँ। यानी जो एरिया आपको स्टील टेबल में मिलेगा वही एरिया का कंप्रेशन मेंबर में यूज करेंगे। नेट एरिया निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। नेट एरिया आपको कहाँ ज़रूरत पड़ता था, सर टेंशन मेंबर में ज़रूरत पड़ता था। इस चीज़ को बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, हाँ। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ना होने के लिए इसको इरेज ही कर दो। ठीक है, तो आपको एरिया निकालने की ज़रूरत पड़ेगा और एरिया आपको मिल जाएगा कहाँ से, बार बार कह रहे हैं, इस स्टील टेबल से मिल जाएगा आर अग्रवाली। ठीक है, हाँ। दूसरा बात, आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालना है। देखो कंप्रेसिव स्ट्रेस को गलती से अगर रिप्रेजेंट कर दे सिग्मा AC से, देखिए आपके कोड बुक में सिग्मा AC से रिप्रेजेंट किया है और कोई बुक में सिग्मा BC से भी रिप्रेजेंट किया है। तो उससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, हम लोग स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन की ओर मूव करेंगे और वो कोड वाला ही प्रीफर करेंगे सिग्मा AC से। ठीक, हाँ। आपको गलती से सिग्मा AC की वैल्यू अगर फाइंड आउट हो जाएगा तो आप क्या निकाल दोगे, सर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल देंगे, हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल देंगे। ठीक है ना, हाँ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकाल देंगे, तो अगर ये स्ट्रेस पता हो गया सिग्मा AC और टोटल एरिया आपको टेबल से मिल जाएगा, आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल दोगे। ठीक, हाँ। तो कंप्रेशन मेंबर में सबसे बड़ा बहादुरी आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना, और टेंशन मेंबर में सबसे बड़ा बहादुरी था एरिया कैलकुलेट करना। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आपको बहादुरी यहाँ पे देखना है, आप कितना आसानी से और कितना इजीली आप स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हो, और ये स्ट्रेस आपको गिवन नहीं रहेगा।
ठीक है। तो ये वाला स्ट्रेस जो है वो आपको कहाँ से मिलेगा ये भी बता दीजिए। सर एरिया तो बता दिए कि टेबल से मिलेगा, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस जो आपको मिलेगा वो मिलेगा IS कोड से। कहाँ से? IS कोड से। और IS कोड जो हम लोग यूज करेंगे IS 800 यानी 800 1984 का यूज करेंगे। सर 2007 का क्यों नहीं करेंगे? सर 2007 का यूज करेंगे तो बहुत मनी आपको टेबल रहेगा और उसको देखने के बाद क्या करोगे, आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए हम लोग सेफली क्या करेंगे, IS 800 1984 वाला टेबल को यूज करेंगे। 7 वाला भी यूज करेंगे तो अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग होता है, ठीक। हाँ ठीक है। हाँ, और अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग वो टेबल दिया गया है, ठीक है। हाँ, तो बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो सीधा सीधी यही बात समझिए कि आपका जो कंप्रेसिव स्ट्रेस जो मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, IS कोड से। मतलब आपके पास जो भी IS कोड है उसको साथ में लेकर ही क्लास को देखना होगा। इस चीज़ को अभी तक हम लोग यही बात में अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस का पता होना चाहिए और एरिया का पता होना चाहिए, और ये मिलेगा कोड बुक से और एरिया मिलेगा टेबल से। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप कोड बुक में ध्यान दीजिएगा, कोड बुक में स्ट्रेस निकालने के लिए जैसे ही जाइएगा, कोड बुक अपन हाथ में लीजिएगा, तब आपको क्या मिलेगा कि एक लेमडा की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको स्ट्रेस दिया रहता है। देखिए थोड़ा सा कोड बुक का एक झलक दिखाते हैं, IS कोड, ठीक है ना। इधर रहेगा लेमडा, और एक बात ध्यान दीजिएगा, लेमडा को बोलते हैं सिलेंडरनेस रेशियो, और सिलेंडरनेस रेशियो बराबर होता है L इफेक्टिव बट्टा R मिनिमम। और L इफेक्टिव के ध्यान दीजिए, अगर प्रीवियस लेक्चर आप बढ़िया से देखे होंगे तो K इंटू कैपिटल L बट्टा R मिनिमम करके रहता है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर K इंटू L और R मिनिमम करके दिया गया है तो वह आपको इनडायरेक्ट वे में सिलेंडरनेस रेशियो ही दे रखा है टेबल में, सॉरी टेबल नहीं कोड बुक में। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो R के करस्पॉन्डिंग अगर R बराबर 10 है तो सिग्मा AC की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग दिया हुआ रहता है, ठीक है। हाँ, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। और एक चीज़ और दिया रहता है कि कौन सी ग्रेड का आप स्टील यूज कर रहे हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो स्टील एज्यूम करेंगे, एज्यूम करना होगा, एज्यूम ग्रेड ऑफ स्टील इज Fe 250 यूज करके ही सारा काम करेंगे, यानी FY बराबर कितना हो जाएगा 250, ठीक। हाँ, तो हम लोग जितना भी IS कोड बुक में देखेंगे, IS कोड बुक में हम लोग जितना भी देखेंगे वो देखेंगे यहाँ पर Fe 250 के नीचे। देखिए हर एक स्लाइड में आपको जो बात बोल रहे हैं स्लाइड लगते जा रहा है, आप देखते जा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके पास खुद का टेबल नहीं रहेगा तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए खुद का टेबल लीजिए, बार बार इस चीज़ को बोला जा रहा है। तो सबसे पहला काम किए, एज्यूम कर लिए 250। तो 250 के लाइन में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेस की वैल्यू कितना कितना आ रहा है लेमडा की करस्पॉन्डिंग। तो ये वाला आ गया। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो लेमडा की वैल्यू आया KL अपॉन R मिनिमम, लेमडा की वैल्यू इधर दिया हुआ है और यहाँ पे सिग्मा AC की वैल्यू इधर दिया हुआ है 250 ग्रेड के लिए, ठीक है। ऐसा टेबल मिलेगा 250, 450, 400, ऐसे करके बहुत मनी टेबल आपको कोड बुक में दिखाई पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पे देखना है और देखना सीखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए सिलेंडरनेस रेशियो ऐसा दिया रहेगा 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके दिया रहेगा आपके टेबल में, और उसके करस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यू गिवन रहेगा। कितना कितना वैल्यू रहेगा गिवन, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। Fe 250 के लिए जो आपको पता चलेगा वो कितना होगा, 100 नहीं 150 है, 150 है। और उसके बाद 20 के लिए क्या है 148 है, उसके बाद क्या है 145 है,
30 के लिए, उसके बाद 139 है और 132 है। इसी तरह से आपको, आप जब कोड बुक देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए ये सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू ये है, और ये वाला 250 ग्रेड के लिए सिग्मा AC की वैल्यू ये है। ठीक है, हाँ। तो आपको कैलकुलेट करना है टेबल देख करके सिग्मा AC। क्या कैलकुलेट करना है? सिग्मा AC। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो जैसे ही आप स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने जाओगे तो सिग्मा AC देखने जाओगे तो कौन वाला सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू के सामने वाला लेंगे, ये जजमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये आप क्या करोगे कि सिलेंडरनेस रेशियो आपने कैलकुलेट करके लाया और आपका आ गया 10। सिलेंडरनेस रेशियो आपने कैलकुलेट करके लाया 10, तो बताओ 10 के करस्पॉन्डिंग कितना सिग्मा AC आ गया? तो सर सिग्मा AC हमारा आ गया 150। ठीक, हाँ 150। और एक बात ध्यान दीजिएगा, आप जब कोड देखोगे तो सिग्मा AC की जो वैल्यू होगा वो MPa में रहेगा, दैट इज न्यूटन पर mm² में ही रहेगा। ठीक, हाँ। ऐसा भी तो हो सकता है, सपोज करिए आपने लेमडा की वैल्यू जो कैलकुलेट किया और लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 30 आया, तो जरा बताओ अगर लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 30 आया तो आपकी स्ट्रेस कितना लेना होगा? तो सर स्ट्रेस आपको लेना होगा 145। ठीक है, तो देखिए तो सिलेंडरनेस रेशियो के करस्पॉन्डिंग हम स्ट्रेस कैलकुलेट करना सीख ले रहे हैं। इस बात को आप समझिए कि सिलेंडरनेस रेशियो के करस्पॉन्डिंग हम स्ट्रेस कैलकुलेट करना सीख ले रहे हैं। ठीक, हाँ। चलिए इतना बात तो सीख गए। अगर मान लिया जाए कि आपकी लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करके लाएं और लेमडा की वैल्यू आपको आया, यानी सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू आया, वो कैलकुलेट किए और 50 आया, तो जरा बताओ 50 के करस्पॉन्डिंग कितना स्ट्रेस लेंगे? तो सर 132 लेंगे। ठीक है ना, हाँ 132 लेंगे। लेकिन आप जब सोल्व करोगे क्वेश्चंस में तो कभी भी सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू इतना राउंड फिगर में तो आएगा ही नहीं। इस बात को सोचिए, इतना राउंड फिगर में आएगा ही नहीं। आपने जो सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो आपके जो वैल्यू आएगा कुछ ऐसा आएगा, 42.75 आ गया सिलेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट करके। तो आप टेबल में मिलाने जाओगे तो टेबल में 30 मिलेगा, 40 मिलेगा, 50 मिलेगा, 42 तो कभी सिलेंडरनेस रेशियो मिलेगा ही नहीं। जब कोड बुक में जाओगे मिलाने तो कोड बुक वाली टेबल में देखोगे तो क्या मिलेगा कि आपको 42.75 तो मिलेगा ही नहीं, तो 40 मिलेगा, 50 मिलेगा, 30 मिलेगा और 60 मिलेगा, यानी 10-10 के गैपिंग पर मिलते रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। तो क्या करोगे? तो हम लोग 42 के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस कैसे निकलेगा सर? तो उसको निकालने के लिए आपको एक मेथड सीखना होता है जिसको बोलते हैं इंटरपोलेशन मेथड। ठीक, तो हम लोग इंटरपोलेशन मेथड से हम लोग इस वाली वैल्यू के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस निकालना सीखेंगे। ठीक है, इतना को करिए। कॉपी कैसे करिएगा? तो सबसे पहले ये वाला लिखिएगा स्ट्रेंथ का डिफिनेशन, तो आप पढ़ के भी सुनाते हैं, कह रहा कि मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड कैन बी अप्लाइड ऑन द कंप्रेशन मेंबर। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बराबर फार्मूला ये हो जाएगा, ये छापना है। ठीक है, हाँ, और ये छाप लेना। इतना छापने के बाद आपको ये IS कोड वाली टेबल का एक ओवरव्यू दे देना है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये छोटी मोटी एनालिसिस कर लेना है। ठीक, इतना कर लीजिए कॉपी। और आगे हम बात करते हैं कि अगर लेमडा की वैल्यू 42.75 हुआ तब उसके करस्पॉन्डिंग AC की वैल्यू हम कैसे निकाल पाएंगे? टेबल में तो दिया ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ दिमाग लगाएंगे। पे आपसे पूछ रहा है कि अगर लेमडा की वैल्यू आपने कैलकुलेट करके लाएं, यानी सिलेंडरनेस रेशियो आपने जो कैलकुलेट करके लाएं वो आया आपको 42.75। ठीक है, हाँ। तो इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस कैसे आप कैलकुलेट करोगे? टेबल में जाकर देख रहे हैं तो 42 करके कोई तो रास्ता आपको दिख ही नहीं रहा है। लैम्डा की वैल्यू कहीं पे 42 आपको दिख नहीं रहा है और ना उसके करस्पॉन्डिंग आपको स्ट्रेस दिख रहा है। तो आप क्या करोगे? इस स्थिति में क्वेश्चन बनाना छोड़ नहीं ना दोगे? नहीं सर, नहीं छोड़ेंगे। कैसे करोगे? तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लैम्डा है उसको यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, लैम्डा बराबर 42.75 के करस्पॉन्डिंग आपको सिग्मा AC आपको निकालना
है। ठीक है, हाँ, किसके लिए लोहा कोण यूज किया गया है, तो फोर सर एफ ही जो है वो 250 के लिए है, जिसका एफ वाई ग्रेड कितना हो जाएगा 250 होगा सर। ठीक है ना, इसके लिए आपको कैलकुलेट करना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस लेमडा के एक नीचे वाला वैल्यू और इस लेमडा के एक ऊपर वाला वैल्यू इस टेबल में सेलेक्ट करते हैं। तो बताओ यहाँ पे जो लेमडा आपको आया वो 42.75 आया। तो 42 से जस्ट नीचे वाला वैल्यू इस टेबल में कितना है, तो सर 40 है। तो इसको हम लोग मान लेंगे लेमडा 1, यानी लेमडा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। और यहाँ पे 42 से जस्ट एक आगे वाला वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं। तो 42 से जस्ट एक आगे वाला वैल्यू को हम लोग बोलते हैं लेमडा 2। तो देखिए आपने इस लेमडा यानी स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 42.75 था, आपको इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस निकालना था। तो आप क्या किए कि उसके एक जस्ट पहले वाला स्लेंडरनेस रेशियो को सिलेक्ट किए और इसके एक जस्ट बाद वाले स्लेंडरनेस रेशियो को आप सेलेक्ट किए, और उसके करस्पॉन्डिंग जो आपको स्ट्रेस मिला उसको बोलते हैं सिग्मा AC1, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपको स्ट्रेस मिला वो मिला सिग्मा AC2। ठीक है, हाँ, तो सिग्मा AC1 कितना आपको मिला, तो सर सिग्मा AC1 यानी लेमडा 1 के करस्पॉन्डिंग कितना है, तो सर 139 है। सिग्मा AC2 यानी लेमडा 2 के करस्पॉन्डिंग सिग्मा AC2 कितना मिलेगा Fe 250 वाला में, तो सर 132। सर एक बात बताइए, हम टेबल देख रहे थे सब सब में भरल है, तो उस सब क्या करना है, उस सब कुछ नहीं करना है। आपको लोहा का ग्रेड दे रखा 250, तो आपको 250 के नीचे वाला में ही आपको देखना है। इस चीज़ को आप ध्यान दोगे। ठीक, हाँ, तो आप क्या करोगे इसके बीच में, यानी जो स्ट्रेस आपको मिलने वाला है यही दोनों के बीच में आपको स्ट्रेस मिलने वाला है, और आपको स्ट्रेस ही कैलकुलेट करना है। तो आप क्या लगाते हो, इंटरपोलेशन लगाते हो, इंटरपोलेशन मेथड लगाते हैं, इंटरपोलेशन मेथड। इंटरपोलेशन कहने का मतलब जो आपको स्ट्रेस गिवन है उसी स्ट्रेस के मदद से हम लोग क्या करते हैं उस पॉइंट को ढूंढते हैं। आप याद कीजिए थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़े होंगे कंटूर को ड्रा करने के लिए एक इंटरपोलेशन मेथड, उसमें भी सेम प्रोसेस था। ठीक है, इंटरपोलेशन मेथड को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, और इंटरपोलेशन मेथड कोई बहुत बड़ा मेथड नहीं है, आप सिमिलरिटी ट्रायंगल का ही एक मेथड होता है। ठीक, हाँ, तो देखिए सपोज करिए कि ये जो लेमडा 1 की वैल्यू यहाँ पे आपकी 40 है, ये लेमडा 1 यहाँ पे जो लेमडा 1 की वैल्यू है वो कितना है आपको 40 है, और इस लेमडा 1 के करस्पॉन्डिंग जो आपका स्ट्रेस है वो कितना है सर 139 है। थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं। ठीक है ना, हाँ, अकबकाना नहीं है। ठीक है, हाँ, तो बताइए कि मान लीजिए कि लेमडा 1 यहाँ पे है, लेमडा 1 यहाँ पे है, इसको बोल रहे हैं लेमडा 1 और इसकी वैल्यू है 40। तो लेमडा 1 की करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस कितना है, तो सर लेमडा 1 की करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है ना वो 139 है, ये वाला स्ट्रेस को बता रहा है। ठीक, हाँ, अब जैसे ही हमने आगे बढ़ा तो आपको लेमडा 2 तक पहुंच गए। कहाँ तक पहुंच गए, लेमडा 2 तक पहुंच गए, और लेमडा 2 पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो 132 है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू 139 है और उसकी वैल्यू क्या है 132 है। ठीक है ना, यहाँ पे आप लेमडा 2 पर पहुंच गए जिसकी वैल्यू 50 है। ठीक, हाँ, जरा बताइए कि आपको लेमडा किस वाली वैल्यू को पता करना है, तो सर हमारी लेमडा यहाँ पे है, ये लेमडा 42.75 के करस्पॉन्डिंग आपको ये वाला स्ट्रेस पता करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ एक इस तरह से ट्रायंगल में डिवाइड करोगे। ठीक है ना, हाँ, देखिए यहाँ से यहाँ इस तरह से आप एक ट्रायंगल में डिवाइड करोगे। ठीक है, हाँ, अगर इसको गलती से इस ट्रायंगल का अगर नाम दे दोगे तो इस ट्रायंगल को बोलोगे सर ये ए है, ये बी है, और ये वाला क्या है सी है, और ये जो वैल्यू लिखे हैं सर ये सिग्मा AC1 का वैल्यू है, और ये वाला जो वैल्यू लिखे हैं ना सर ये सिग्मा AC2 का वैल्यू है। ठीक,
हाँ, आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक, हाँ चलिए, इतना बात तो आपको समझ आया ही होगा। अब क्या करना है, अब क्या करना है, बड़े ध्यान से समझिए कि आप देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, इसको अगर नाम रख दे एम और एन, तो ऐसा बोलेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होंगे ट्रायंगल एम एन सी। ठीक है ना। और जब ट्रायंगल सिमिलर होता है ना, तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो जरा बताइए कि ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी बटा एम एन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड ए और छोटा वाला ट्रायंगल का साइड एन। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक, हाँ अब क्या करेंगे, उसके बाद ये बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड बी सी और ये छोटा वाला ट्रायंगल का साइड क्या हो जाएगा, एन सी। इतना बात आप लोग को भी समझ आया होगा। गलती से अगर ए बी की वैल्यू पता चल जाएगा तब हम लोग, और एम एन की वैल्यू पता चल जाएगा तो हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो ज़रा बताइए कि ये लाल कलर से हम कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़रा बताइए कि ई वाला सिग्मा AC2 है, बताओ सिग्मा AC2 है, तो ये वाला वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना हो जाएगा, तो सर सिग्मा AC2 ही होगा। तो सर यहाँ से यहाँ तक ये वाला वैल्यू कितना होगा, तो सर वो भी होगा सिग्मा AC2 ही होगा। ठीक, हाँ तो बताओ कि ये वाला सिग्मा यहाँ से यहाँ तक ना गिवन है, बोलो यहाँ से यहाँ तक ना गिवन है, हाँ। तो गलती से अगर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेते हो, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो, तो आपको ए बी का लेंथ पता चल जाएगा। और ये तभी निकलेगा, यहाँ से यहाँ पूरा AC है और यहाँ से यहाँ तक AC2 है। ये बड़ा वाला में से अगर ई घटा देंगे तो हमारा वैल्यू ए मिल जाएगा। यानी ए बी बराबर हम बड़े प्यार से लिख सकते हैं सिग्मा AC1 माइनस सिग्मा AC2। इतना हम बड़े प्यार से, और छोटा छोटा लिखें, बार बार कर रहे बड़ा बड़ा लिखें, सिग्मा AC1 माइनस सिग्मा AC2 किए तो हमारा AB की वैल्यू निकल गया। उसके बाद आपको MN की वैल्यू किसी हालात में नहीं निकल पाएगा, तो MN को एज ए टीज छोड़ दीजिए। BC, यहाँ से यहाँ तक BC की वैल्यू देखिए तो कितना होगा, तो सर यहाँ इधर 40 है इधर 50 है, तो 40 और 50 के बीच के डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो सर 10 हो जाएगा। यानी BC की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सर BC बराबर लिख सकते हैं λ2 माइनस λ1, λ2 माइनस λ1 बट्टा NC निकालना है। तो ज़रा बताइए कि NC आप कैसे निकाल पाओगे, NC की वैल्यू आप कैसे निकाल पाओगे। तो हम बोलेंगे कि सर यहाँ से यहाँ 42 है, अगर ये λ2 है, λ2 में से अगर ये घटा देंगे तो हमारा NC की वैल्यू निकल जाएगा, तो यह सर निकल जाएगा। तो NC बराबर लिखेंगे λ2 माइनस λ घटा देंगे तो हमारा NC निकल जाएगा। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक λ2 है, और अगर उसमें से ये वाला वैल्यू घटा देंगे तो हमारा ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक, हाँ तो इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। ठीक, हाँ चलो बताओ इसको, और अगर सोल्व आउट करोगे और MN की वैल्यू निकालना चाहोगे, MN की वैल्यू, तो ज़रा बताओ कि MN की वैल्यू कैसे निकलेगा। तो सर MN की वैल्यू पता है कैसे निकलेगा, हमको बड़ा आसानी से निकल जाएगा। MN को उस साइड भेज देते हैं और बाद बाकी को यहाँ पे ई साइड भेज देते हैं। देखिए ये वाला को हम यहाँ लाते हैं और ये वाला को हम यहाँ भेजते हैं, ठीक है ना, और ये वाला को इधर गुना कर देंगे। ठीक है, हाँ इस चीज़ को आप समझिएगा। तो ज़रा बताइए कि MN बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू। तो सर MN बराबर जो आप लिखिए, दिखाई पड़ रहा होगा ना, हाँ तो सर MN बराबर हम लिख सकते हैं सिग्मा AC1 माइनस सिग्मा AC2
डिवाइडेड बाई लेमडा 2 माइनस लेमडा 1, लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 दिखाई पड़ा ना। हाँ, इंटू सर ई वाला आ जाएगा, इंटू लेमडा 2 माइनस लेमडा, ठीक है। हाँ चलो, ये एक तरह से यहाँ तक हमको ये mn की वैल्यू पता चल गया। बस थोड़ा इरेज करते हैं, इधर थोड़ा इरेज करते हैं इक्वेशन को, और आप बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। इसकी थोड़ा सा इरेज करते हैं और यहाँ से आपको mn की वैल्यू कैलकुलेट हुआ, mn की वैल्यू निकल गया। और आपको क्या mn निकालना था? नहीं सर, हमको निकालना था यहाँ से यहाँ तक। अगर इसको p नाम रख दे तो mp निकालना था, यानी इस लेमडा के करस्पॉन्डिंग ये वाला स्ट्रेस निकालना था। तो हम अगर mp निकाले, अगर इसको गलती से p बोले तो mp बराबर क्या लिख सकते हैं? तो सर mp बराबर लिख सकते हैं क्या? AC2 सिग्मा AC2 प्लस mn, और mn की वैल्यू आपने अभी अभी कैलकुलेट करके लाया क्या? तो सर mn की वैल्यू जो हम लोग अभी अभी कैलकुलेट करके लाएं वो लाएं सिग्मा AC2 के तो एज इट इज छोड़ दीजिए, और प्लस mn की वैल्यू जो कैलकुलेट करके लाए हैं वो सिग्मा AC1 माइनस सिग्मा AC2 डिवाइडेड बाई लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 माइनस जो लेमडा आपको कैलकुलेट करनी है, यानी दैट इज लेमडा, ठीक है। यहाँ से अगर आप कहोगे तो आपको जो सिग्मा निकालना था दैट इज सिग्मा बराबर यही सिग्मा आपको निकालना था। तो उसके लिए एक रेडीमेड फॉर्मूला भी आपको डिराइव हुआ। आपको सारा डेरिवेशन याद नहीं रखना, आपको बस यही फॉर्मूले को आपको संभाल करके रखना होता है, ठीक। हाँ, जरा बताइए कि आप इस AC को निकालने के लिए जा रहे हो और आपके पास लेमडा की वैल्यू 42 है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं करो, लेमडा की वैल्यू रख दो, आपको सब कुछ निकल जाएगा। सारा डाटा गिवन है, इस फॉर्मूले में पुट करो, निकलते चला जाएगा। जरा बताओ सिग्मा AC2 की वैल्यू कितना है? तो सर 132 है। सर उसमें सिग्मा AC1 कितना है? तो 139 है, माइनस सिग्मा AC कितना है? तो सर सिग्मा AC2 है 132 है, डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 कितना है? तो सर 50 है, माइनस लैम्डा 1 कितना है? तो सर 40 है, लैम्डा 2 कितना है? तो सर लैम्डा 2 50 है, लैम्डा निकालना कितना है? तो सर 42 पॉइंट समथिंग है जो आपको निकालना है। इसको लिख देते हैं काला पेन से, अगर उधर इंट्री मार रहा है तो 42.75 की लैम्डा निकालनी है। इस चीज़ को आप समझिए। तो यहाँ से जो कैलकुलेट करके आएगा वो वाला मिल जाएगा सिग्मा AC किसके करस्पॉन्डिंग? तो ये वाला लैम्डा के करस्पॉन्डिंग आपको सिग्मा AC की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम कैलकुलेट करके बताते हैं कितना होता है। देखिए स्ट्रेस की वैल्यू जो कैलकुलेट करके आया वो आया 137.05, 137.075। ये वैल्यू आपको स्ट्रेस की आया जो कैलकुलेट करके अभी लाएं। तो बताओ लेमडा की जो कैलकुलेट करना था 42.75 का, उस पर स्ट्रेस की वैल्यू हमारा 137.075, ठीक है। हाँ, तो देखो एक बात ध्यान दीजिए, यही दोनों स्ट्रेस के बीच में ये वैल्यू आना चाहिए तभी आपका सही है, क्योंकि यही दोनों पॉइंट के बीच में हम ढूंढ के लाए हैं। तो देखिए आपको ये फॉर्मूला ज़्यादा दिमाग से दही नहीं करना है, आप बड़े आराम से देख लीजिए। क्या करना है कि सिग्मा AC2 की वैल्यू को पहले लिख देना है, और जो 2 सिग्मा AC2 घटा है ना उसी का लेमडा को यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और बाद बाकी इसका डिफरेंस ऊपर और इसका डिफरेंस नीचे, इसका डिफरेंस ऊपर और इसका डिफरेंस नीचे, इस बात ध्यान दीजिएगा। इसका डिफरेंस ऊपर और इसका डिफरेंस नीचे, और जिसको निकालना रहेगा उसको घटाना है,
जिसको निकालना रहेगा उसको घटाना कहाँ से, तो लेमडा 2 में से, और यहाँ पे सिग्मा AC 2 लिखेंगे। ठीक, हाँ, तो आप यहाँ से बड़े ध्यान से इस फॉर्मूले को मेमोराइज कर सकते हो। फिर से सुन लीजिए, जिस सिग्मा को निकालना है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सिग्मा AC 2 यानी छोटा वाला स्ट्रेस को पहले लिखेंगे और उसके बाद स्ट्रेस के डिफरेंस के ऊपर और लेमडा के डिफरेंस को नीचे लिखते हैं, और उसके बाद लेमडा 2 यानी बड़ा वाला लेमडा में से जो लेमडा निकालना है उसको घटाते हैं। ये फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करके बहुत सारे अभी हम कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आया होगा। इतना को करेंगे कॉपी। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चंस दिया गया हो, बड़ा शानदार है, और इसको बनाना है आपको। ऐसा क्वेश्चंस कह रहा है कि कैलकुलेट द परमिसिबल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा AC फॉर लेमडा की वैल्यू इतना। अगर आपने लेमडा कैलकुलेट करके लाए और लेमडा की वैल्यू इतना है तो आप उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस की वैल्यू पता करो। तो आप ई वाला लेमडा को ले करके और टेबल के पास जाओगे और टेबल में जा करके देखोगे ये लेमडा कहाँ पे मिल रहा है, तो लेमडा तो डायरेक्ट मिल ही नहीं रहा है। तो हम देखेंगे कि ये जो लेमडा है वो किसके किसके बीच में आ रहा है, तो सर 50 और 60 के बीच में आ रहा है। तो हम कुछ नहीं, सबसे पहले तो लेमडा लिख दो। सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन और उसके बाद लिखो गिवन, और जैसे ही गिवन लिखें तो लैम्डा की वैल्यू गिवन है कितना, 53.32, और इसके करस्पॉन्डिंग सिग्मा AC की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस लेमडा की वैल्यू को देखेंगे कि किसके किसके बीच में आ रहा है। तो सर कितना है, 53.32 है, यानी 50 और 60 के बीच में आएगा। तो लेमडा 1 कौन हो जाएगा, तो सर बताइए, लेमडा 1 अभी बताएं, नीचे वाला तो 50 हो जाएगा। लेमडा 2 क्या हो जाएगा, तो सर 60 हो जाएगा। उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा AC। उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा AC 2। तो बताओ लेमडा के 50 के सामने वाला कितना है, तो सर 50 के सामने वाला सर 132 है। चलो बताओ कि सर 60 के सामने वाला कितना है, तो 125 है। एक बात आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे जैसे लेमडा की वैल्यू बढ़ रहा है ना, यानी स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे स्ट्रेस की वैल्यू कम रहा है। ठीक, हाँ, चलो इतना आपको गिवन है, कुछ नहीं करो, डायरेक्ट रेडीमेड फार्मूला बैठा दो। आपको निकालना है सिग्मा AC, सिग्मा AC निकालना है। फार्मूला लिखो, सिग्मा AC 2 प्लस, बार बार कह रहे हैं इसका डिफरेंस ऊपर और लैम्डा का डिफरेंस नीचे। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, पहले एक बार लिख देते हैं, 32 माइनस 125 बट्टा 32 माइनस 125 बट्टा 60 माइनस 50 इंटू। अब क्या करते हैं कि जो लेमडा निकालना रहता है उसको घटाते हैं, किस में से, तो हम लोग बड़ा वाला लेमडा में से घटाते हैं। ठीक, हाँ, तो चलिए बताइए सिग्मा AC 2 कितना है, तो सर 125। इस दोनों का डिफरेंस कितना है, तो सर 25 और 5 30 यानी 7। ठीक है ना, आया 7 बट्टा नीचे कितना होगा 10, हमेशा नीचे 10 ही आएगा। ठीक है ना, इंटू लेमडा 2 कितना है, तो सर 50, लेमडा 2 60 है सर, लिखो 60 माइनस लेमडा कितना है जिसको निकालना है उसको यहाँ 53.32। ठीक है ना, हाँ, तो एक दो आप बनाइएगा, आपको कॉन्फिडेंस होगा, इसको पहुँच कर सोल्यूशन कर। देखिए कैलकुलेटर से जब सोल्व किए तो हमारा आया 129.679 आया। ठीक है ना, हाँ, उम्मीद है इतना आपको समझ आएगा। फिर से इसको बता दे रहे हैं, कुछ नहीं, स्ट्रेस की वैल्यू का डिफरेंस को ऊपर और लेमडा की वैल्यू के डिफरेंस को नीचे, और जिसको निकालना रहेगा उसको क्या कर देंगे, बड़ा वाला में से घटा देंगे और छोटा वाला स्ट्रेस में जोड़ देंगे। बस यही कहानी। देखिए एक दो क्वेश्चन और बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आगे आपको कैलकुलेट करना है, कह रहा है कैलकुलेट द परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा AC फॉर लेमडा। अगर लेमडा की वैल्यू इतना है और FE कितना इतना है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा की वैल्यू 111.12 है और उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या सिग्मा AC यानी स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कुछ नहीं, 111 को देखिए किसके किसके बीच आ रहा है 111, तो सर 110 और 120 के बीच आ रहा है। फटाक से लीजिए, लैम्डा 1 कितना है 110, लैम्डा 2 कितना है तो सर 120,
ठीक है ना। हाँ, ये सारा चीज़ आप IS कोड से मिलाएंगे, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग सिग्मा AC, इसके करस्पॉन्डिंग सिग्मा AC2, चलो बताओ 72, और इसके करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा 72, इसके करस्पॉन्डिंग 64, ठीक। हाँ, कुछ नहीं करो, बस फार्मूला रख दो। हम कुछ नहीं, फार्मूला भूल जाओ, कुछ नहीं करो, सिग्मा AC निकालना है, सबसे छोटा को पहले, सिग्मा AC2 पहले, प्लस जिस स्ट्रेस के डिफरेंस को ऊपर, स्ट्रेस को डिफरेंस को ऊपर, लैम्डा के डिफरेंस के नीचे, तो लैम्डा के डिफरेंस के नीचे, इनटू जिसको निकालना है उसको घटा देंगे, जिसको निकालना है उसको घटा देंगे, किस में से, तो बड़ा वाला लैम्डा में से, यानी लैम्डा 2 में से, ठीक है। तो बड़ा वाला लैम्डा कितना है, तो सर 120 है, ठीक है। घटाना किसको है, तो सर जिसको निकालना है, यानी 111.12। इसको जब सोल्व की, सिग्मा AC2 की वैल्यू लिख दो, वैल्यू है लिखो डायरेक्ट 64, ठीक है 64। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे, आपको सिग्मा AC की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से कैलकुलेट करके लिख लोगे। अभी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, वो आप कोड से देख करके ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। हाँ, आपको यहाँ पे होमवर्क दिया जा रहा है HW, ठीक है। हाँ, सब किसके लिए दिया जा रहा है, 4FE 250 के लिए दिया जा रहा है। चलो बताओ, आपको लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, लैम्डा की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। अभी हम एक पेज यहाँ पे चिपका देते हैं, ठीक है ना, उसको आप कैलकुलेट करके लाओगे, ठीक। हाँ, चूँकि वही चीज़ ऑफलाइन में बताया गया है, वही चीज़ आप भी कैलकुलेट करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बेटर कम्युनिकेशन रहेगा, ठीक। हाँ, तो ये होमवर्क दिया गया है, लैम्डा के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे दिया गया है कुछ समथिंग, और आपको सिग्मा AC कैलकुलेट करना है, ये आपको अभी गिवन रहेगा, ठीक। हाँ, उम्मीद है इतना बात समझ आया होगा। अगले क्लास में हम लोग प्रॉब्लम की ओर मूव करेंगे और 2 छोटे छोटे लल्लू से प्रॉब्लम पढ़ाई करेंगे, ठीक। हाँ।